Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा व्यूवर, तुहानू एक मैं गल दसां, ये जिहड़े मैं फिक्रे बोल रहा ना, मेरे आने तो पहले ही ये आन करके सारा सैटअप ला के बैठे ना सेम बोलते होंगे है। ये मेरे फिक्रे ना चोरी हो रहे ने, हौली हौली मैनू हुण बदलने पैने ने, डेली दे नवे लियाने पैने ने। चले ये तो होगी थोड़ा सा अज़राए मजाक। आज वैसे भी गेम का दिन है तो आपको नज़र आ रहा है कुछ ये चीज़ें हमारे सामने पड़ी हैं, लेकिन चूँकि आपके लिए इतनी गेम हो सकता है किसी के लिए थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन ये बोरिंग नहीं है। बेसिकली मकसद ये है कि ये हम अपने याद माजी की तरफ जा रहे होते हैं। बच्चे जो होते हैं, बच्चों के तो वो इंटरेस्टिंग में होती है, बड़ों के इंटरेस्टिंग में इस तरह बन सकती है कि वो अपने याद माजी में जाया करे, और इंसान बड़ा खुश होता है अपनी माजी की चीज़ों को याद करके। कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं माजी की कि जिनको याद करके इंसान को दुख होता है, लेकिन ये गेम में जिस तरह की भी हों, वो जब भी इंसान याद करता है उसको खुशियाँ ही होती हैं। तो ज़्यादातर हम जो है वो आप लोगों के साथ आउटडोर गेम्स शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्लान हमारा इंशाल्लाह ये है कि अगर सनी डे हुआ तो नेक्स्ट वीक में हम जो आपसे गेम शो करेंगे वो आउटडोर में करेंगे। ठीक है, हम पार्क में गेम आपके साथ शेयर करेंगे आउटडोर में, लेकिन शर्त ये है कि सनी डे हुआ तो। अच्छा चलें, अब आज की गेम का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये मेरे सामने ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा कागज़ की कश्तियाँ। ये कश्ती के नीचे ये आपको चप्पू भी नज़र आ रहा है। एक और कश्ती है, ये बग़ैर किसी चप्पू के है। ये सिर्फ ये देखें, बादबानी कश्ती सिंपल सी ये आपको नज़र आ रही है। ये हमारे पास दो छोटी कश्तियाँ हैं और ये इसी तरह, ये एक चप्पू के बगैर वाली, एक चप्पू वाली। ये हमारे पास दो बड़ी कश्तियाँ। आप में से तकरीबन 60% लोगों को ये बनानी भी आती होंगी, उन्होंने बनाई भी होंगी और इनसे गेमें भी खेली होंगी। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले तो दो चीज़ें हैं। एक हम ये कश्तियों के साथ गेम खेलेंगे, दूसरा हमने एक कसौटी खेलनी है आप लोगों के साथ जी। तो कसौटी का मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम अपनी गेम की तरफ चलते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे मैं कहता नहीं, आज आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। आज इंटरेस्टिंग होने वाली है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, इंटरेस्टेड होने वाली है, लेकिन पूरी ज़रूर देखिएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ वही रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑन कर दें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको पता लगता रहे कि नई आने वाली वीडियो मिल गई है। तो हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट भी ज़रूर किया करें, और फिर से वही कहता हूँ कि जो वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर भी कर दिया करें। ये देखें, ये दो ना स्क्वायर पेज, ये दो स्क्वायर पेज इधर पड़े हैं हुरैन के सामने, बिल्कुल स्क्वायर हैं। इनकी स्क्वायरनेस चेक करने के लिए ना हम इसको ना ऐसे दो अपोजिट कोनों को मिला के ये एक समोसा शेप में करके या ट्रायंगुलर शेप में करके ना हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो ये दो पेज स्क्वायर हैं। सबसे पहले तो हुरैन आपको बताएगी कि ये कश्ती बनती कैसे है, उसके बाद फिर हम इसकी गेम की तरफ चलते हैं और एंड पे कसौटी की तरफ जाएंगे। और कसौटी सिर्फ सिंपल इसी को कहते हैं कि आप लोगों को कोई 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन से आप लोगों ने ढूंढना होगा कि ये क्या चीज़ है, क्या शख्स है, क्या जानवर है या क्या परिंदा है। तो वो कसौटी हम इन दोनों के साथ खेलेंगे। चलें ये देखते हैं पहले जी। हुरैन अभी वो बना लेना, फिर मैं देखता हूँ। एक काम करें ना हुरैन, आप एक बनाओ, एक उसको बनाने दो। आप चप्पू वाली बनाओगी या चप्पू के बगैर? चप्पू वाली ठीक है। एक ये बना के दिखाएगी आपको। रुक जाओ, अभी वो उसका पूरा हो जाए जी। डबल फोल्ड करना है। ये व्यूवर्स, एक दफ़ा पहले इसको फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया। अब एक साइड से ये दिखा दें जी, इन्होंने ट्रायंगुलर बेंड कर दिया, इसको एक साइड को बेंड कर दिया।
दूसरी तरफ वाली भी एक साइड को फोल्ड कर दिया पीछे की तरफ। ये देखें, अब ये फोल्ड होके ऐसे बन गया, ये फोल्ड होके ऐसे, ये दो ऊपर वैसे के वैसे हैं। अभी इनको किसी एक साइड में भी ये ऐसे फोल्ड करके डाल देना है। किसी भी पॉकेट के अंदर डाल देते, दो पॉकेटें बन जाती हैं ना, तो किसी साइड की पॉकेट के अंदर भी डाल के फिर उसको ऐसे अंदर से खोल के, हाँ, तो ये प्रेस कर दिया। अब ये आप लोगों के सामने पतंग वाली शेप बन गई है। पतंग वाली शेप को जैसे ही ऐसे हमने खोला तो ये आप लोगों के सामने एक प्रॉपर, असल में ना ये जितनी भी फोल्डिंग्स होती हैं ना, इनको पहले प्रॉपर से ऐसे बिठाना चाहिए। जब प्रॉपर बैठ जाए ना, फिर ये पतंग वाली शेप को ऐसे जैसे ये खोला, ये देखें थोड़ा सा जैसे ही खोलते हैं तो बड़ी अच्छी फॉर्म में ये आपकी कश्ती बन जाती है। ये देखें, चलें ठीक है। ये जो हमने बनाई थी इसको साइड पे रखते हैं, क्योंकि इनमें गेम है हमारी, ये गेम है, ये पहले से गेम रेडी करके रखी हुई है जी। देखें, एक फोल्ड को अच्छे से तय लगाएं, ठीक है। अब दूसरी फोल्ड, दूसरी प्रॉपर फोल्ड करें ना, आगे पीछे नहीं। ये फोल्ड के बाद अब एक साइड को ऐसे कर दिया, ये एक साइड पे ये फोल्ड बेंड कर दिया इसको। हाँ, ये प्रॉपर बिठाएं ना पहले, इसकी बेंडिंग, हाँ ये ऐसे बेंडिंग प्रॉपर बैठ की। अब बाकी जो तीनों बचे हैं उनको दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे बेंडिंग ऐसे बिठा दी, और कोशिश किया करो ना प्रॉपर बैठे, फिर होएगी, ठीक है। इसके बाद इसको दरमियान में से ऐसे कर दिया, ठीक है। ऐसे करके इसको भी प्रॉपर ऐसे बिठा लिया पहले। चलें, बिठाने के बाद दोनों साइडों से पकड़ के ऐसे खोल के ये देखें आप लोगों के सामने कश्ती बन गई, और बगैर चप्पू वाली कश्ती ये बन गई आप लोगों के सामने, ठीक है। ये अच्छा, चलें, ये इधर पड़ी रहे, वो उधर पड़ी रहे। आएँ जी अब गेम की तरफ। गेम ये है कि देखें, ये दोनों हमारे साथ बैठे हैं। ये कश्ती हमने चप्पू वाली बड़ी बना के रखी हुई है, लेकिन इसमें यह है कि जो पेज है ना, इसमें कुछ लिखा है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। ये जो पेज है इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, इसी तरह ये चारों में लिखा हुआ है। और वो लिखा क्या है कि ये दोनों बारी बारी बताएंगे कि कौन सी इन्होंने खोलनी है, और उसमें जो भी लिखा होगा वो इनको करना होगा। हाँ बिल्कुल, असल गेम ये थी। ये शुरू वाला तो आपको सिर्फ मैंने एंगेज किए रखा, लेकिन अब दिलचस्पी वाली शुरू होने लगी है। तो ये बताएंगी करके, नहीं बल्कि ये बताएंगी कौन सी खोलनी है, मैं खोलूँगा, और फिर जो भी उसमें से निकलेगा ये जिसकी बारी होगी वो करेंगे। अब कौन पहले करेगा इसका डिसाइड करते हैं। इसका डिसाइड ये है कि मैं ना अपने हाथ में एक चीज़ लेता हूँ, लेके इनसे पूछता हूँ कि इसमें क्या है, ठीक है। तो फिर उससे जो है वो हम गेम खेलते हैं। क्या चीज़ लें? चीज़ तो इस वक्त मेरे पास, चलें एक काम करते हैं, कोई बबल ले लूँ। हाँ, बबल से मुझे याद आया, लास्ट टाइम हमने इनको ना जीतने वालों को वो बबल इनाम के तौर पे बबल भी दी थी, कैंडीज़ भी दी थी। इस दफ़ा भी हम इनको वो देंगे, प्राइज़ एंड पे देंगे, लेकिन वो भूल गया हुआ था, मेरे जहन में नहीं था, हमारे पास इस वक्त नहीं है। अभी हम अनाउंस कर देंगे और थोड़ी देर बाद हम उसको दे देंगे, ठीक है। तो चलें, ऐसा है कि अपने हाथ में अब चूँकि ये बन चुकी हुई है पहले से, मैं थोड़ी सी इसकी वो काट लेता हूँ। हाँ हाँ, कोई चीज़ लेके आए जाए, ताकि हम अपने दोनों हाथों में से किसी एक हाथ में छुपा लेंगे, तो फिर बताएंगे कि ये हमने छुपाया है, तो किस में चीज़ है वो बता दें। चलें जी, ये हमारे पास एक जो है वो पीस आ गया कागज़ का।
हम इस कागज़ के पीस को जो है वो अपने दोनों हाथों में से किसी एक में छुपाएंगे और इनसे पूछेंगे कि ये बताएं किस में है। ऐसे टास हो जाएगा और जब ये बताएंगे तो फिर पहली बारी उसकी हो जाएगी, फिर उसके बाद अल्टरनेट बारिश होती रहेंगी। जन्नत बताएगी। हाँ, जन्नत बताएगी। वो वाला, ये वाला। अच्छा चलें, जन्नत जीत गई। जन्नत बताएं, पहले इन चारों में से आपने बतानी है। फर्स्ट टर्न में आपने 2 छोटियों में से बतानी है कि कौन से वाली छोटी आपकी। चप्पू के बगैर वाली। चप्पू के बगैर वाली छोटी। ये चप्पू के बगैर वाली छोटी जो है ये जन्नत को मिली है। देखें अब इसमें से क्या निकलता है और जन्नत क्या परफॉर्म करने वाली है। जैसे ही हमने बनाया था इसको खोलने के लिए भी वैसे ही पहले थोड़ा सा इसको हम ऐसे करेंगे और ये बेंड हो जाएगी। बेंड हो के वापस वो उस फार्म में चलेगी। क्या नाम है इसका, ये पतंग वाली फार्म में। फिर अंदर से इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे आ गई। ये ऐसे खोला, ये इस साइड से खोला, खोल के फिर ये फ़ोल्ड खोल ली, ये फ़ोल्ड खोल ली और ये पेज आ गया। ठीक है, पेज के ऊपर लिखा हुआ है 10 जानवरों के नाम बताएं। 10 जानवरों के नाम बताएं। चलें जी बताएं। 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट के टाइम में 10 जानवरों का नाम बताएं। आपका टाइम शुरू होता है। चलें। घोड़ा, मेंढक, मछली, डॉग, कैट। मछली नहीं, मछली जानवर नहीं है। अच्छा, डॉग और वो कैट और स्नेक। स्नेक भी जानवर नहीं है। क्या? आगे। जिराफ। जिराफ ठीक है। डियर। डियर ठीक है। बियर। बियर ठीक है। हो गया। और अभी 7 हुए हैं। 7। 20 सेकंड रह गए हैं आपके। जल्दी से। और वो नहीं आता। 10 सेकंड रह गए। मोंकी है, गोट है, को है। मोंकी, गोट और काऊ हो गया। चलें 7 तो इसने बताए हैं, तो 1 मिनट ये हमारा पूरा होने लगा। 5 सेकंड रह गए हैं। चलें, अच्छी कोशिश थी। तो क्योंकि फ़ौरन बंदा पज़ल हो जाता है, पता भी ना हो कि क्या आने वाला है, और फ़ौरन से बंदा, एक तो कैमरे का जो होता है तो वैसे भी बंदा। अब ये 3 बच गई हैं जी। हुरैन बताएं आपकी कौन सी है इसमें से। मेरी ये वाली। नहीं, ऐसे बोल के बताएं। बड़ी वाली, चप्पू वाली। ये बड़ी वाली, चप्पू वाली। हाँ, बड़ी। ये बड़ी वाली और चप्पू वाली। ठीक है, अब हम इसको बंद करते हैं। पहले खोलने के लिए बंद करना पड़ता है इसको एक दफ़ा से। फिर अब बंद करने के बाद अब हम इसको ये जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। वैसे अगर खोलने की कोशिश करें ना तो ये फट जाती है। तो ये हम खोल रहे हैं। ए से 5 मुल्क। ए से 5 मुल्कों के नाम बताएं। चलें, आपका टाइम शुरू होता है ये अभी। चलें। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, अमेरिका और 3 हो गए। हाँ, 3 हो गए। मैं बताऊँ एक? नहीं चुप। आर्टिका। हाँ, आर्टिका मुल्क नहीं है। 3 हो गए। चलें, आपके पास ना 25 सेकंड रह गए हैं। अमेरिका, आपके पास 10 सेकंड रह गए। 5 सेकंड। चलें, टाइम्स अप। अफ़गानिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है। एशिया मुल्क नहीं है। वैसे भी एशिया जो है वो मुल्क नहीं है, वो सब कॉन्टिनेंट है। ठीक हो गया। अफ़गानिस्तान भी था, उज़्बेकिस्तान भी था, और भी इस तरह के। हाँ,
अच्छा चलें, वो भी आ जाएगा जी। अब हमारे पास 2 बच गई हैं, चलें बताएं। चप्पू के बगैर वाली। चप्पू के बगैर वाली बड़ी, ये वाली जन्नत ने बताई है जी। पहले भी इसने चप्पू के बगैर वाली छोटी ली थी। नहीं, उसको थोड़ी पता है क्या लिखा हुआ है, चीटिंग वाली नहीं, बस उसने कह दिया तो उसने बनाई भी तो कश्ती खुद चप्पू के बगैर वाली ही है ना। अच्छा, और चलें जी, इसमें आया जी 20 से 5 लड़कियों के नाम बताएं। 20 से 5 लड़कियों के नाम बताएं। 1 मिनट आपका टाइम, चलें शुरू। बेला, बारबा और बारबा, ये बाबरा को बारबा कह रही है। अच्छा चलें आगे आगे। मुझे नहीं पता था। एक बारबी भी होता है। हाँ चलें। बारबी और 3 बंदिश। नहीं ये ना करियो, तो ड्रामे का नाम था। 3 हिंट तो दे सकते। नहीं रहने दे, वो टाइम नहीं है हिंट का, 15 सेकंड है, जल्दी। 15 सेकंड। टाइम्स अप। अच्छा, बुशरा है, बिस्मा है, बिस्मा है, बुशरा है, ये मैं तुझे बता भी रही थी। और भी बहुत सारी होती हैं। और 5 नाम यार आपकी क्लास में से ही, अगर आप लोग देखो तो आपकी क्लास में से 5 नाम मिल जाते हैं। मेरी क्लास में चलें, एक बच गई है और ये हुरैन की बारी है, तो हम इसमें एक ही है चूज़। अब इसका क्या करना है, एक ही है तो एक में क्या चूज़ करोगे आप। चलें हम इसको खोलते हैं और खोल के, हाँ डर लगे ना लगे। अभी तक 3 बनाई थी और मैं साइड पे बैठी थी, मुझे लगा उसको नहीं पता क्या लिखा हुआ है। हाँ 10 परिंदे आ गए हैं। चलो जी 10 परिंदे। मुझे 10 जानवर आए थे, इसको 10 परिंदे आए हैं। आपका टाइम शुरू होने लगा है। अब चले। चिड़िया, तोता, कौवा, वो पिजन कबूतर, उसके बाद कबूतर और ईगल। ठीक है। रॉबिन। हाँ ठीक है 6 हो गए। 4 रहते हैं अभी भी। रॉबिन और आपके सेकंड भी 25 रह गए हैं, जल्दी। रॉबिन पर इतना आसान है। चलो वो चुप। पैरट। ठीक है, लेकिन ये 2 दफ़ा हो गया, तोता अलग से और पैरट अलग से। नहीं 6 ही हैं। मैं पैरट नहीं बोल रही। 5 सेकंड रह गए हैं, टाइम्स अप। अच्छा देखें, ये अब हैरानगी वाली बात है। अच्छा आप लोग ये ना समझिएगा कि ये स्क्रिप्टेड था, अगर तो अब बस टाइम्स अप हो गया। अच्छा 10 परिंदों के नाम मुश्किल नहीं थे, 10 जानवरों के मुश्किल नहीं थे, 5 लड़कियों के मुश्किल नहीं थे। तो मेरे पास जितने भी परिंदों के मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कौन सा परिंदा है। और ये जो क्यों नहीं पता, अब ये आप अपने बाहर घर में ही देख लो ना, 10 पूरे हो जाते हैं। बात आगे नाम तो नहीं बताती ना, तुम मेरी बात सुनोगे, मेरा नाम ये है। हाँ अब ये तो गलत। दूसरा मेरे पास कौन सा आया था, 5 मुल्क के नाम बताओ, अभी ए से। अब मुझे क्या पता कौन से बनते हैं। गेम खेलने बैठे हो आप लोग इधर रोने नहीं बैठे हैं, गेम में हार जीत होती है वैसे भी। चलें इस वाले सेगमेंट में कोई भी नहीं जो है वो, इन दोनों में से कोई भी नहीं जीत सका। अब कसौटी की तरफ आते हैं, और कसौटी में वही रखूँगा जो कि इनको पता हो, क्योंकि अब वो तो नहीं होगी। चलें एक सहाबिया का नाम पूछूँगा आप लोगों से, ठीक है, और उन सहाबिया के मैं ना 4 सवाल आप लोगों को बताऊंगा। उन 4 सवालों से आपने ढूंढना है कि वो किन सहाबिया का नाम है, ठीक है। और
नहीं, जिसे पता होएगा वो हाथ खड़ा करेगा ना, वो बोलेगा नहीं। अच्छा, सबसे पहले वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बड़ी थी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, मुझे पता है। पहले सारे तो सुन लो ना, सारे सुन लो। दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा हिंट आप लोगों के लिए कसौटी में ये है कि वो बिजनेस वूमेन थी, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये है कि वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नेक शख्स के पास लेके गई थी। और चौथा ये है कि उन्होंने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चलें 3 बताता हूँ, पता तो अच्छा चलें ऐसा है, उन्होंने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इतना असर रखा कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न करार दिया जब वो इस दुनिया से गई। पहले मैं बताऊंगी। अच्छा, आपको पता है? पहले ये मैं बताता हूँ, पहले हाँ चलो बताओ जी। हज़रत आयशा, आप बताओ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अच्छा, आपने इतने एक्साइटेड हो कि मैंने कहा चलो छोटी है पहले बता देगी, मुझे आपके पहले सवाल से पता चल गया। देखिए सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल बढ़ गए, तो मुझे लगा उनकी बीवी ही होंगी। हाँ, तो वो सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही ऐसी हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15 साल बड़ी थी। तो क्योंकि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई थी तो उनकी एज 25 साल थी और सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एज जो है वो 40 साल थी, यानी 40 साल थी तो 15 साल बड़ी थी ना। अच्छा। हाँ, तो जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने हमारी एक बोरिंग सी गेम, लेकिन ये बोरिंग सी गेम नहीं, अच्छा इसमें अब चूँकि वो एक हिसाब से जीती तो हुरैन है कसौटी में, जन्नत नहीं जीत सकी, लेकिन चूँकि हम जो है वो गिफ्ट देंगे और सबको देते होते हैं, मज़ा तो आएगा, लेकिन वो बोर हो रहे हैं ना। एक और। अच्छा, चले मैं पूछता हूँ कि वो आपको, चलो कोई इजी सा पूछूं, मुझे ये बताओ। अच्छा चलें ये बताओ, किसी आदमी का पूछूं, किसी जानवर का पूछूं या किसी परिंदे का पूछूं? परिंदे का नहीं प्लीज, नहीं परिंदे का। अच्छा। किसी मर्द का, किसी इंसान का पूछो। इंसान का, चले मैं किसी इंसान का पूछता हूँ। और इंसान का ऐसे है कि प्लीज परिंदे का पूछ लो। नहीं, इंसान का। अच्छा चले मुझे सोचने तो दो ना पहले खुद से कि मैं क्या पूछूं। अच्छा, इसमें कसौटी में एक और चीज़ भी ये होती है कि मैं इंसान का अपने जहन में सोच लूँ, आप उसके मुतल्लिक़ मुझसे 10-10 सवाल करें या 15-15 सवाल करें, मैं बताऊँ जी हाँ 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 हाँ, फिर आप ढूंढें। नहीं है, ये वाली टाइप भी है, लेकिन ये वाली टाइप हम बड़ों के साथ करेंगे, आप लोगों के साथ जो है वो मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को इतना अभी वो इसकी खौनो नहीं है। अभी चला चलें मैं 4 सवाल आप लोगों से 5 करता हूँ, उसमें बताइएगा कि मैंने किन की बात की है। देखें, एक ऐसी शख्सियत हैं जो अमूमी तौर पे हमारी जेबों में मौजूद रहती हैं किसी भी फॉर्म में। अच्छा, एक है, और उन शख्सियत में एक सेकंड, मैंने इंसान का बोला था। शख्सियत इंसान को ही कहते हैं। अच्छा, लड़का है लड़की? लड़का है। चलो ठीक है, हाँ। फिर तो पता है। अच्छा चलें, ये ऐसी शख्सियत हैं कि जो अक्सर हमारी जेबों में भी पड़ी रहती हैं और हम गौर भी नहीं करते। एक सवाल। दूसरा हिंट उनके जो है वो ये है कि ऐसी शख्सियत हैं कि अक्सर उनके नाम की कैप्स खरीदी जाती हैं। अच्छा, और तीसरी ऐसी है कि एक ऐसी शख्सियत हैं कि अब
अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। यानी वो तकरीबन कह लें कि इस चीज़ का शायद आपको आइडिया है या नहीं आइडिया कि तकरीबन देखा जाए तो हमारे सारे बंदे जो हैं वो उनको पसंद कर रहे हैं। मुझे पता कौन है। अच्छा, फिर एक और चौथा ऐसी शख्सियत हैं कि अमूमी तौर पे किसी भी हम दफ्तर में चले जाएं, स्कूल चले जाएं, तो उधर भी वो नज़र आ जाते हैं। या तो एंट्रेंस पे फ़ौरन नज़र आ जाते हैं, अगर एंट्रेंस में नज़र ना आए तो उस इदारे या उस स्कूल या कॉलेज के हेड के ऑफिस में नज़र आ जाते हैं। वो शख्सियत हैं। तो पता चल गया आपको? नहीं चला? बताओ जी। लेकिन मेरा एक सवाल है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। गुड, इसको कहते हैं कसौटी, इसको कहते हैं कसौटी। जवाब है एक मिनट मैं बताता हूँ यार, पहले जो सवाल किया था उसका जवाब तो ले लेती। ऐसे बोलो। हाँ नहीं, ये पिछले एक 100-150 साल के एरिया में। 100-150 साल? हाँ, तो प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर जो है वो 1400 साल, 1450 साल बनता है तकरीबन। मुझे कुछ समझ आ रहा है। वो कोई ऐसा इंसान है जो सबको पता हो? मैंने कहा ना, तकरीबन हम सब की जेबों में भी पड़ा रहता है, हमें पता भी नहीं होता। इंसान को किसकी जेब में होता है? अच्छा नाज़रीन आप वाकई बोर हो रहे होंगे, लेकिन माजरत के साथ पूरा देख लें क्या करती हैं। जेबों में तो पैसे पड़े होते हैं, बबल्स पड़ी होती है, कायदे आज़म। ये देखें, और फिर बात करेंगे ना कि और पूछूं तो ये नहीं कर सकेंगी, ठीक है? तो ये देखो जेबों में होते हैं ना, नोटों में छपे होते हैं। हाँ, और मैंने ऑफिसेज़ की बात की तो ऑफिसेज़ के अंदर भी देखें आप, जिस भी ऑफिस में जाएं अमूमी तौर पे ऐसा ही होता है कि उस ऑफिस में उनकी तस्वीर लगी होती है। ऐसा ही है, स्कूल में भी लगी होती है, कॉलेजेस में भी लगी होती है, ऐसा होता है। चलें नाज़रीन, बहुत टाइम हो गया और हमारा जो तीसरा खिलाड़ी है वो बाहर बैठा है, हमें तंग कर रहा है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।